अंतिम रूप से अभ्यास करेंगे और वाच्य परिवर्तन के जितने भी बिंदु हैं उन सभी को एक ही साथ में हम समझ लेंगे। अब आज जो हम वाच्य परिवर्तन का अभ्यास करने वाले हैं वो अंतिम अभ्यास होगा। अंतिम से मेरा मतलब यह है मिश्रित, यानी इससे पहले हमने जो अभ्यास किया था कि भाई उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, कर्ता का उत्तम पुरुष, कर्म का उत्तम पुरुष, अब सब कुछ मिश्रित रूप से यानी सब कुछ मिलाकर करेंगे, मिश्रित अभ्यास। ये हमारा फाइनल अभ्यास होगा। मैं सीधे सीधे वाक्य दूंगा, अब आप लोगों को मुझे उसके उत्तर देने हैं, वाच्य परिवर्तन करके देना है। मैं आप लोगों को हमने इससे पहले जितने भी हमने वीडियो देखे, इससे पहले हमने इससे पहले जितने भी पाठ लिए उन सभी पाठों में हम वाच्य परिवर्तन का अभ्यास कर चुके हैं। वाच्य परिवर्तन का नियम क्या है, वाच्य परिवर्तन में किसके साथ क्या होता है, ये सारी चीजें हम देख चुके हैं। अब आज मैं आप लोगों को केवल प्रश्न पूछूंगा, इन प्रश्नों के आप सभी को उत्तर देने हैं। तो चलो, पहला प्रश्न आप लोगों के लिए रहा, गणेशः महाभारतम लिखति, ये वाक्य है। स्वर्णिम बेटा, इसका वाच्य परिवर्तन करो। गणेशेन महाभारतः लिख्यते। हाँ, गणेशेन महाभारतः लिख्यते। बेटा तुम्हारे प्रश्न में यही गलती हुई है कि महाभारत ये शब्द नपुंसक लिंग का है, तो इसकी प्रथमा महाभारत नहीं, महाभारतम ऐसी होनी चाहिए। ठीक है, एक बार ये प्रश्न और प्रश्न का उत्तर दोनों बातें तुम पढ़ो। गणेशः महाभारतं लिखति, गणेशेन महाभारतं लिख्यते। बिल्कुल सही, बहुत सही जवाब है। चलो अगला प्रश्न बेटा, तुम्हारे अगला प्रश्न है, व्यासः महाभारतम रचयति। प्रथा तुम्हारे लिए। तो प्रथा मीटिंग में ज्वाइन नहीं हुई है। अच्छा, यशिका तुम्हारे लिए। व्यासेन महाभारतम रचयति। देखो, रच धातु को अय विकरण और ति, ये हमारा कर्तृवाच्य में बना है। अब इसमें से क्या होगा, ये प्रत्यय निकल जाएगा, अय विकरण भी चला जाएगा, अब इसको ये लगेगा तो ये बनेगा रच्य, और अब लगेगा इसको रच्यते। ठीक है, हाँ सर। रच्यते, महाभारतम रच्यते, महाभारती हो गए, महाभारतम चाहिए। तो व्यासेन महाभारतम रच्यते। अगला प्रश्न भूमि के लिए है। भूमि, चलो भूमि बेटा तुम्हारे लिए प्रश्न है, जवाब दो। भूमि है ना मीटिंग में? हाँ सर। है, लेकिन वो जवाब नहीं दे रही है। माइक नहीं, अच्छा भूमि के माइक में प्रॉब्लम है। ठीक है, स्वर्णिम बेटा तुम ही जवाब दे दो। स्वर्णिम। हाँ सर।
वाल्मीकिं रामायणं रच्यते। हाँ, वाल्मीकिं रामायणम रच्यते। मुझे बताओ बेटा, कर्मवाच्य में आपके वाक्य का कर्ता किस विभक्ति में होता है? तृतीय। तृतीया में। और ये वाल्मीकि ही रामायणम रचयति, इस वाक्य में या फिर हमारे इस वाक्य में जो प्रश्न है पूरा का पूरा, इसमें कर्ता कौन है? वो सर वाल्मीकि ना चाहिए। हाँ, देखो, कर्ता हमारा वाल्मीकि है, तो वाल्मीकि तृतीया में होना चाहिए। वाल्मीकि ना रामायणम रच्यते। चलो अगला प्रश्न है यशिका के लिए। Yes, sir. अहम रामायणम पठामि। यशिका। मया मया रामायणं पाठ्यते। फिर से बोलो बेटा। मया रामायणं पाठ्यते। तुमने जवाब दिया मया रामायणम पाठ्यते। अब मुझे बताओ बेटा, ये यहाँ पर धातु पठ है कि पाठ है? पठ्यते पठ्यते देखो, पठ्यते। सर मेरी आवाज आ रही? हाँ आ रही है, बिल्कुल आ गई। तो सर सवाल का मैंने जवाब। दूसरे इससे ज्वाइन किया इसको। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ ये यहाँ से अब तुम्हारी आवाज बहुत बढ़िया आ रही है। तो भूमि, अब तुम अगले सवाल का जवाब दो। गुरुः रामायणं पाठयति। गुरुना हम्म रामायणं हम्म पाठ्यते। पाठते। यशिका, जरा यहाँ पर ध्यान देना। इस चौथे वाले प्रश्न में जो तुमसे पूछा गया था, उसमें हमारा धातु पठ था। पठ, तो पठती वर्ब है। अब जो हाँ। प्रश्न से पूछा गया था, यहाँ पर क्रियापद पाठयति ये है, तो यहाँ पाठ धातु है, पहले वाले में पठ धातु, पठ था और नीचे में पाठ है। यहाँ पाठ पर आएगा सर तो पाठ्यते। पठ और पाठ में क्या डिफरेंस है? हाँ बताता हूँ। पठ धातु का मतलब होता है लर्न, टू लर्न, आणि पाठ का मतलब होता है टू मेक समवन लर्न। ओके सर। अब टू मेक समवन टू लर्न, इसका मतलब होता है टू टीच। समझ गए? यस सर। हाँ। अगला प्रश्न है स्वर्णिम के लिए। अद्य अहम पितॄन् पूजयामि। स्वर्णिम जी। स्वर्णिम। हाँ सर। अद्य मया पिता पूज्यते। अद्य मया पिता पूज्यते। बेटा मुझे एक बात बताओ, इस वाक्य में कर्म कौन है? कर्ता कौन है, कर्म कौन है? अहम करता है। हाँ बिल्कुल सही। पितृन कर्म।
कर्म है। अब ये पितृन, ये जो कर्म है, ये किस वचन में है? एक वचन में है कि बहुवचन में है? बहुवचन। हाँ, और मुझे बताओ, तुमने जो यहाँ पर पिता प्रथमांग में लेकर आए, ये एक वचन में है कि बहुवचन में है? एक वचन। हाँ, तो कर्म अगर मूल वाक्य में, तुम्हारे सोर्स सेंटेंस में अगर तुम्हारा कर्म बहुवचन में है, तो तुमने जो उत्तर लिखा है उसमें भी बहुवचन में होना चाहिए। हाँ सर, पितरः। पितर, हाँ बिल्कुल सही। अब तुम ये सोचोगे, अब तुमने पिता क्यों किया, मैं बता सकता हूँ। तुमने ऐसा क्यों सोचा कि मुझे यहाँ पर पिता ही करना चाहिए? क्योंकि तुम्हारे दिमाग में यही बात बैठी हुई है कि हमारे सिर्फ एक पिता होते हैं। यही तुम्हारे दिमाग में बात है कि भाई मेरी माता है, एक मेरी माँ है और एक मेरे पिताजी है। लेकिन ऐसी बात नहीं है बेटा। अभी तुम्हें पता है ना, अभी पितृपक्ष चल रहा है और आज सर्वपितृ अमावस्या है, तो आज हर घर में पितरों का पूजन होता है। इजंट इट करेक्ट? हाँ सर। तुम्हारे भी आसपास हो रहा होगा, ये आज का रेफरेंस है इसको। तो हमारे जितने भी पूर्वज है वो सभी हमारे लिए पितृ समान है, पितृतुल्य है। दूसरी एक बात मैं तुम्हें बता देता हूँ कि हमारी संस्कृति में, हमारी जो कल्चर है, इस कल्चर में हमारे पिता तो हमारे पिता है ही, लेकिन हमारे जो चाचा है वे भी हमारे पितृ समान ही है। हमारे पिताजी के दोस्त जितने भी है वो भी हमारे लिए पिता समान ही है। तीसरी बात मैं तुम्हें बता देता हूँ कि हमारे जो गुरु हैं, हमारे गुरु, शिक्षक गुरु, ये भी हमारी संस्कृति में, हमारे कल्चर में पिता समान ही माने जाते हैं। अगर तुमने पितृतर्पण की विधि को ध्यान से देखा होगा, तो जब हमारे पितरों का तर्पण होता है तो उसमें पंडित जी हमें पूछते हैं कि आपके कोई गुरु मृत हुए हैं क्या? तो उन गुरु के नाम से भी जल चढ़ाया जाता है। उसमें देखना कि हमारे पिताजी के नाम से तो जल चढ़ाते ही हैं, हमारे चाचा अगर गुजर गए होंगे तो उनके नाम से भी जल चढ़ाया जाता है, और हमारे अगर कोई गुरु गुजर चुके होंगे, गुरु अगर मर चुके होंगे तो उनके नाम से भी जल चढ़ाया जाता है। तो इसलिए बहुवचन में आया है पितरः। तुमने यही सोचा होगा कि मेरे तो पिता एक ही है, तो मैं बहुवचन में कैसे बोल सकता हूँ। समझ गए बेटा? हाँ सर। ये बात है। चलो आगे बढ़ते हैं। और यशिका तुम्हारे लिए हाँ सर। ये वाला वाक्य है तुम्हारे लिए। पितृभिः हम्म कृपा कृपा कृपा। सर कृपा आपने शब्द लिखा है वैसे। कृपा, हाँ ऐसा। नहीं नहीं, जो क्वेश्चन लिखा है कृपा। हाँ कृपा। आगे बढ़ो। कुर्वन्। सर यहाँ पे जो मूल वर्ड क्या है? क्रू हाँ कु धातु बताता हूँ। धातु। इसका धातु क्रू है, लेकिन ये कर्मवाच्य में इसका क्रिय बनता है। यन्ते। क्रियन्ते। अब देखो बेटा, कर्मवाच्य में जो क्रियापद को प्रत्यय लगता है वो कर्म के वचन के अनुसार लगता है कि कर्ता के वचन के अनुसार? कर्ता। नहीं, तुम गलत हो। कर्ता कर्म के वचन कर्म। कर्तृवाच्य में लगेगा, यानी तुम्हारे प्रश्न वाले वाक्य में। यहाँ पर तुम्हारा हाँ पितरः ये शब्द बहुवचन में है, हाँ। इसलिए कुर्वन्ति है। लेकिन जब हम वाक्य को कर्मवाच्य में परिवर्तित करते हैं तो कर्म के अनुसार क्रियापद का वचन बदलेगा।
अब देखो कृपा क्रियते। का क्या है, एक वचन है, तो क्रियते। ठीक है, हाँ, क्रियते। एक बार तुम प्रश्न और उत्तर दोनों भी पढ़ो। पितरः कृपां कुर्वन्ते कुर्वन्ति, पितृभिः कृपा कुर्वन्ते। पढ़ो तो सही, देखा क्या, कुर्वन्ते थोड़ी लिखा है, क्रियते है ना। क्रियते क्रियते, पितृभिः कृपा क्रियते। हाँ, पितृभिः हाँ क्रियते। चलो आगे। त्वं कथां कथयसि। भूमि। त्वय त्वया त्वया कथाः कथाः, हाँ फिर से बोलो। कथ्यते। कथ्यते। हाँ भूमि, मुझे एक बात बताओ बेटा, कथा ये कर्म है, अब ये कर्म आएगा प्रथमा में, तो कथाम ये द्वितीय एकवचन में है, तो ये प्रथमा एकवचन में आना चाहिए। तो मुझे बताओ क्या कथा हाँ ये शब्द प्रथमा एकवचन, नहीं सर। तो किस वचन में है ये? बहुवचन। क्या होना चाहिए यहाँ पर? कथो। सुनो सुनो, मैं समझाता हूँ। देखो, हमारे पास है कथाम, ये क्या है, ये द्वितीय एक वचन में है। ठीक है, तो अब इसको हमें क्या करना है, इसको हमें लाना है प्रथमा एक वचन में। ठीक, और कथाम का प्रथमा एक वचन क्या होता है, तो कथा शब्द देखो, कथा कथे कथाः, कथाम कथे कथाः। तो अब मुझे बताओ, ये है यहाँ पर कथाम, कथाम द्वितीय एक वचन है, तो इसका प्रथमा एक वचन कथा होना चाहिए। और तुमने जो जवाब दिया था उसमें क्या तुमने कहा, तुमने कथाः किया, ये बहुवचन है बेटा। भूमि, बात समझ में आ गई? हाँ सर। हाँ, अब तुम मुझे एक्सप्लेन करो कि तुम्हारी गलती क्या हुई थी। तो ये सर मैंने बहुवचन ले लिया था, वहाँ पे तुमने बहुवचन नहीं आना चाहिए था, प्रथम एक वचन आना चाहिए था। हाँ बिल्कुल सही जवाब। सर्पः, नहीं सर्प नहीं था कोई, अच्छा। रोगः मां पीडयति। स्वर्णिम। रोगः मां पीडयति। सर रोगेण मया पीड्यते। हाँ, रोगेण मया पीड्यते, यहाँ तक सही है था बेटा। लेकिन एक बात तुम मुझे बताओ कि कर्मवाच्य में ये जो कर्म है ये किस विभक्ति में आता है? द्वितीय एकवचन। हाँ, ये द्वितीय एकवचन में है। जब हम इसको ट्रांसफर करते हैं कर्मवाच्य में, तो कर्म किस विभक्ति और किस विभक्ति में बदल जाता है? प्रथम एकवचन अहमान। तो ये तुमने जो जवाब दिया है ये प्रथमा है क्या? नहीं, तृतीय। तृतीय है, तो क्या उत्तर आना चाहिए? रोगेण अहम पीड्यते। रोगेण अहम पीड्यते। एक और बात, चलो ये हो गया। अब मुझे बताओ
कि कर्मवाच्य में जो क्रियापद है, ये वाला वर्ब, ये जो तुमने पीड्यते लिखा है, ये कर्ता के अनुसार चलेगा कि कर्म के अनुसार चलेगा? कर्म। कर्म। अब इस वाक्य में कर्म कौन है? अह अहम है। अब अहम का पुरुष कौन सा है? उत्तम पुरुष एक वचन। हाँ, तो क्रियापद भी उत्तम पुरुष एक वचन में होना चाहिए। पीड्य। पीड्ये, बिल्कुल सही, ये सही जवाब है। रोगेण अहम पीड्ये। चलो स्वर्णिम, एक बार तुम प्रश्न और उत्तर दोनों भी वाक्य पढ़ो। रोगः माम पीड्यति, रोगेन अहम पीड्ये। देखो ये जो है ना पीड़यति, इसका उच्चारण तुम गलत कर रहे हो। यहाँ पर है पीड़यति और तुम पढ़ रहे हो पीड्यति। पीड्यति अलग चीज है। पीड्यति कैसा होगा? यह है पीड्यति। रोगेण रोगः माम पीड्यति, तो रोगः माम पीड्यति ऐसा नहीं पढ़ना है। हमें क्या पढ़ना है? रोगः माम पीड़यति। एक बार पढ़ो। रोगः माम पीडयति। हाँ, बिल्कुल सही। रोगः माम पीड़यति। दसवां वाक्य है। अब किसका नंबर है? यशिका का नंबर। हाँ चलो यशिका बेटा, तुम्हारे लिए। तो वो मीटिंग में नहीं है। अच्छा ठीक है, तो भूमि तुम जवाब देना। वैद्यः माम उपचरति। वैद्येन अहम हम्म, उपचर्ये। उपचर्ये। हाँ सही जवाब। वैद्येन अहम उपचर्ये। अब ये उदाहरण मैंने इसलिए लिया क्योंकि मैं आप लोगों को एक बात समझा देना चाहता था। देखो ये जो 9वां वाला प्रश्न है, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि माम है, ये रहा माम बीच में, और इसके उत्तर में भी अहम ये शब्द है। और 10वां जो प्रश्न है, यहाँ पर भी माम है और उसके उत्तर में भी आप लोगों को अहम देखोगे, लेकिन दोनों की लिखावट में फर्क है। भूमि, क्या तुम बता सकते हो कि इन दोनों की लिखावट में क्या फर्क है? सर क्योंकि ऊपर वाले सेंटेंस में अ और आ से स्टार्ट नहीं हो रहा, मतलब वो वहाँ पे स्टार्टिंग में मात्रा वाले शब्द आ रहे हैं जैसे। तुम्हारे समझ में तो आ गए, लेकिन तुम उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाई। स्वर्णिम, क्या तुम एक्सप्लेन कर सकते हो? व्हाट इज द डिफरेंस? चलो ठीक है, मैं ही बता देता हूँ। ये जो 9वां वाला प्रश्न है, यहाँ पर भी माम है, लेकिन माम के बाद आने वाला जो शब्द है पीड़यति, ये स्वर से नहीं व्यंजन से शुरू हो रहा है। अब चूंकि ये व्यंजन से शुरू हो रहा है, इसलिए मोनुस्वार संधि यहाँ पर होगा और मोनुस्वार संधि के नियम से यहाँ पर बदलाव होगा। और लेकिन यहाँ पर माम के पश्चात उपचरति से शुरुआत हुई, ये उपचरति, ये शब्द स्वर से शुरू होता है, इसलिए वहां पर मोनुस्वार संधि नहीं हुआ। ये दोनों भी जगह पर लागू होगा। तो चलो इस प्रकार से आज हमने कुल मिलाकर 10 वाक्यों का अभ्यास किया और मुझे उम्मीद है कि इन 10 वाक्यों में आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। आने वाले कल हम और भी कुछ वाक्यों का अभ्यास करेंगे। आपको अगर कोई शंका, समस्या, प्रश्न हो तो आप लोग मुझे पूछ सकते हो। अन्यथा आज हमारी मीटिंग थोड़ी सी देरी से शुरू हो गई थी, इसलिए मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम लिया आप लोगों से। कल हम पुनः इसी समय पर मिलेंगे, इसी नहीं, देरी से नहीं, राइट टाइम पर मिलेंगे 3:30 बजे। चलिए। सर हाँ बोलो बेटा। सर ये पीडीएफ है वो डिलीट हो गया था, तो आप एक बार फिर से भेज देंगे?